आप मुझे बताइए, मैं फालतू बात करना। हाँ, मार दो एक सेकंड। अरे आ जाओ भाई साहब, छोड़ दो, इनकी हिम्मत कितनी, आओ तो सही। हाँ, मोबाइल लगा हुआ है, तमाचा मार दो। अरे एक मिनट, कूल डाउन यार, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? अरे हुआ क्या भाई साहब, एक सेकंड, नियम समझा दो, हमें मोबाइल नहीं लगा सकते आपकी अनुमति। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए मिलाद न्यूज। मैं प्रवीण कुमार, जिला संवाददाता एटा। आज हमारे बीच जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये जो है खेत से संबंधित कोई उनकी प्रॉब्लम है, तो उन्हीं से जानते हैं क्या प्रॉब्लम है, कहाँ के निवासी हैं, क्या उनका नाम है और क्या प्रॉब्लम है और कितने समय से ये प्रॉब्लम इनकी चल रही है। तो जी सर, आपका नाम? केसी राठौर। जी सर। जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ, मानपुर एटा का निवासी हूँ। हाल ही में मैंने 1 बीघा खेत खरीदा था मानपुर पे। जी सर। उसके लिए हमारे खेत के सामने सरकारी नाला है और उसका रास्ता नाले पर पुलिया बनके और पटरी से होके ट्रैक्टर वगैरह जाएंगे, लेकिन नाले की पटरी पर पहले ही दिनेश और हरिप्रकाश ने अतिक्रमण कर रखा है। ये सर दिनेश और हरिप्रकाश निवासी गढ़ कहाँ के सर? निवासी एटा मैनगंज। जी सर। उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, नींव भर रखी है। तो उस अतिक्रमण को हटवाने के लिए मैंने नाले का सीमांकन करा, अतिक्रमण को हटवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया, और उसके फलस्वरूप एक जांच टीम गठित हुई। एटा तहसील राजस्व निरीक्षक श्री यदुवीर सिंह जी के नेतृत्व में। जी। यदुवीर सिंह ने जांच से पहले मुझसे मेरे पक्ष में रिपोर्ट लगाने के लिए 4 लाख रुपए की मांग की। बोले कि मैं तुम्हारे खेत के लिए रास्ता निकलवा दूंगा, 4 लाख रुपए खर्च होंगे और तुम्हारे पक्ष में रिपोर्ट लगा दूंगा। तो मैंने उनसे कहा कि आप किसी के पक्ष में रिपोर्ट न लगाएं, आप जो मौके पर उचित पाएं वो लिख दें। उसके बाद जांच टीम मौके पर गई, नाप हुई, निशान भी लगवाए गए और वहां पब्लिक में सबके सामने अतिक्रमण पाया भी गया, जिसकी मैंने वीडियोग्राफी भी कराई है। उसके बाद मैं जब एसडीएम महोदय के यहाँ रिपोर्ट देखने गया कि जांच रिपोर्ट क्या लगी है, तो मैं वहां जांच रिपोर्ट देखकर चौंक गया। उन्होंने जांच रिपोर्ट में नाले पे किसी प्रकार का अतिक्रमण दर्शाया ही नहीं और अतिक्रमणकर्ताओं को क्लीन चिट दे दी। अगले दिन मैं तहसील में आरआई महोदय से मिला और मैंने उनसे कहा कि इतने सब साक्ष्य होने के बाद भी आप निशान भी लगवा के आए और सब कुछ होने के बाद भी आपने अतिक्रमण दिखाया ही नहीं है, मैं इसकी शिकायत एसडीएम महोदय से करूंगा। इस पर वो भड़क गए और गालियां बकने लगे, मारने पीटने और जान से मारने की धमकी देने लगे। बोले कि तुझे मैं अपनी कलम की ताकत दिखाता हूं, ऐसे मुकदमे में फंसा के जेल भिजवाऊंगा कि तू याद करेगा। और मैंने तुरंत जेब से मोबाइल निकाला रिकॉर्डिंग के लिए। तो जैसे ही मैंने मोबाइल मतलब आगे रखा तो उन्होंने हाथ पे झपट्टा मार के मोबाइल छीन लिया आपसे। हाँ जी। और फिर धमकियां देने लगे। इस समय वहां से तुरंत निकल आया और एसडीएम साहब के ऑफिस में आया, लेकिन वहां एसडीएम साहब नहीं मिले, लेकिन उनके स्टेनो महोदय मिले। उनको मैंने सारी घटना से अवगत कराया तो उन्होंने तुरंत आरआई यदुवीर सिंह से उन्हें बुलाकर मेरा मोबाइल वापस करवाया। मैं समस्त सक्षम अधिकारियों, उच्च अधिकारियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि मुझे इनकी जांच पर किसी प्रकार का कोई भरोसा नहीं है और इनके खिलाफ, अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ, आरआई यदुवीर सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, दंडनीय कार्रवाई की जाए। मेरे पास सारे काफी साक्ष्य भी है और मैं प्रार्थना पत्र कई जगह दे चुका हूं, लेकिन अभी तक किसी ने संपर्क भी नहीं किया है, मुझसे किसी ने साक्ष्य भी नहीं मांगे हैं। अच्छा, अतिक्रमण के मतलब पक्ष में तो सरकार भी नहीं है, सरकार अतिक्रमण हटवा रही है। और ये जो आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो मतलब शिकायत की है पोर्टल पे या लिखित में जो भी है, वो कितना समय हो गया होगा? ये मान लीजिए लगभग जिस दिन ये घटना हुई है उसी समय से, यानी 1 जनवरी से। अच्छा, घटना कब की है? 1 जनवरी की। जो बदतमीजी गुंडागर्दी की है उन्होंने, वो 1 जनवरी की घटना है। यहां तक कि एसडीएम ऑफिस में भी वो गुंडागर्दी कर रहे थे, उन्हें एसडीएम स्टैंड का भी कोई भय नहीं था। बताइए, अब आप मुझे बताइए, मैं फालतू बात करना। हाँ, मार दो एक सेकंड। अरे आ जाओ भाई साहब, छोड़ दो, इनकी हिम्मत कितनी, आओ तो सही। हाँ, मोबाइल लगा हुआ है, तमाचा मार दो। अरे एक मिनट, कूल डाउन यार, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? अरे हुआ क्या भाई साहब, एक सेकंड, नियम समझा दो, हमें मोबाइल नहीं लगा सकते आपकी अनुमति के बिना। कहां गए भाई साहब ठाकुर साहब?
इन्होंने ये कहा हमसे बकायदा भरे ऑफिस में सबके सामने कि मोबाइल आप हमारी बिना अनुमति का हमारे मुंह पर नहीं रख सकते, हमसे स्टेटमेंट नहीं ले सकते। तो स्टेटमेंट लेखपाल को कहाँ अथॉरिटी है? हाँ तो ये आप एक बात बताओ, अगर मैं गलत व्यवहार करूं तो आप मोबाइल खोलेंगे कि नहीं? ऐसे ही आप अगर गुंडागर्दी करेंगे तो मैं मोबाइल खोलूंगा। ये मोबाइल भैया सुरक्षा है ना, वो बात सही था, लेकिन आप इसको गलत नहीं ठहरा सकते भाई साहब, मानते हैं आपकी मजबूरी है। गलत मैसेज जाता है, एसडीएम साहब सही है, एडीएम साहब सही है, कोई सही, तो हमने ऐसे भाई साहब आप सब जनता के सेवक हैं, ये थप्पड़ मारेंगे हमें? ये बोल रहे हैं प्रार्थी पीड़ित है और उसमें थप्पड़ मारेंगे? ये इनका दुस्साहस देखिए इन अधिकारियों का। थप्पड़ की खूब, अच्छा उनने खूब कही थप्पड़। अभी पिटोगे? ये बोले अभी पिटोगे कि नहीं? कहता मोबाइल हटाइए। अरे अभी पिटोगे ये नहीं कहा? वाह रे वाह, मतलब क्यों इतना फेवर कर रहे हो? मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी काम के लिए अच्छा आया हूँ। अभी पिटोगे ये नहीं कहा? अभी पिटोगे ये नहीं कहा इनने खुल के? कोई कह दे गंगा जल हाथ में रख के सामने लेखपाल है, बोलो चलो। मैं लेखपाल इन्होंने खुल के कहा अभी पिटोगे। कहाँ गए भैया लेखपाल साहब? ये कहा कि नहीं कहा आपने? लेखपाल नहीं, वो कानून है। अरे कानून को जनता के सेवक, और पीड़ित आएंगे तो तुम अधिकारी बने हुए तो तुम्हें उनकी सुननी पड़ेगी। अभी पिटोगे ऐसे नहीं बोलेंगे। सेवक तो एडीएम साहब भी हैं। हाँ एडीएम साहब से मिलता हूँ, एडीएम साहब से मिलता हूँ। सब जनता के सेवक हैं।